इस मंच पे मंचासीन बहुत ही सीनियर मेंबर्स हमारी टीम के जनाब बैदुल्ला बैद साहब, जनाब नूर समा साहब, मिस्टर सुमन सर, वसीम सर, रजी सर, कबीर सर और हमारे एंकरिंग गेस्ट जो बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही साथ जितने भी लोग इस महफिल में बैठे हुए हैं उन तमाम भाइयों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सलाम, प्रणाम, नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया कि दूरों दराज से आप लोग इस ट्रस्ट को समझने के लिए अपना कीमती वक्त दिया आपने। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी को क्लैरिटी चाहिए, इस मंच के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे सिस्टम को सही तरीके से समझने की कोशिश करें और इसका फ़ायदा सिर्फ अपने घर के बच्चों को नहीं पहुँचाना नहीं, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमारे घर के बच्चे के साथ साथ मोहल्ले के बच्चे जो टैलेंट रखते हो, जो पढ़ना चाहते हो, जो शिक्षित होना चाहते हो, लेकिन उनके गार्जियन के पास उतना फाइनेंशियल साउंड रकम नहीं है जिसके कारण वो बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता। तो हम अपनी बातों को शुरुआत यहीं से करना चाहते हैं कि जितने भी हमारे दोस्त भाई बुजुर्ग इस महफिल में मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को सिर्फ अपने बच्चों को फायदा मत पहुंचाइए, बल्कि जहां जहां आप शादी में, मरनी में, बारात में और जिस महफिल में जाते हैं इस ट्रस्ट के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये ट्रस्ट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रोज माइंड एजुकेशनल ट्रस्ट, और जिसके डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं मिस्टर अवैस अंबर। एक बार अंबर सर के नाम पे जोरदार ताली। अंबर सर नहीं आ पाए, लेकिन हम सब के लिए बहुत प्राइड की बात है कि उन्होंने हम जैसे लोगों को भेजा है और उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि अगर छपड़ा से अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो अंबर सर जिनको डॉक्टर कलाम साहब ने सम्मानित किया, जिनको भारत के प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया है, उन्होंने कमिटमेंट किया है कि छपड़ा में एक अच्छी भीड़ दिखाएंगे जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे और अंबर से पटना से लाएंगे। एक बार फिर से उनके नाम पे उनकी मोहब्बत जोरदार तालियों से स्वागत। एक शायर होने की हैसियत से मेरे जहन में एक शेर आता है कि जो लोग यहाँ दूरों दराज से चल के आए हैं, एक शायर जब मंच पे जाता है, एक स्पीकर जब मंच पे जाता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर जब मंच पे जाता है, तो उस पर्टिकुलर स्पीकर का ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि सुनने वाला 5 है या 5,000 है। इसके लिए जोरदार था। हम बिल्कुल वैसा ही बोलने वाले हैं। जो मेरा इंटेंशन था 100 के बीच में बोलने का, जो मेरा इंटेंशन था 50 के बीच में बोलने का, बिल्कुल हम उसी अंदाज में बात करेंगे। मैं ऐसा महसूस करूंगा कि जो हमारा ख्वाब था, यहाँ पे ज्यादा लोग आने की संभावना थे, लेकिन कुछ कारणवश वो लोग नहीं आ पाए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ ये उन लोगों तक पहुँचाइए, और जिसको इनविटेशन नहीं मिला है कम से कम गांव में भी इसका परचम लहराइए, इस ट्रस्ट के बारे में बताइए। इस ट्रस्ट के बारे में बताने से ये फायदा होगा कि हम अपने समाज को एक अच्छा डॉक्टर दे सकते हैं, एक अच्छा इंजीनियर दे सकते हैं, एक अच्छा पायलट दे सकते हैं, एक अच्छा कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर दे सकते हैं, एक अच्छा बीएड टीचर दे सकते हैं, एक अच्छा डीएड टीचर दे सकते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बना सकते हैं। और कसम खुदा की, अगर गांव में कोई ठेला चलाने वाले की बेटी या मजदूर की बेटा हो या बेटी हो, अगर आप लोगों ने कह दिया कि सर ये बिल्कुल उस लायक नहीं, हम उसके लिए भी सोच विचार करेंगे, उसका एडिशनल उसका रास्ता निकालेंगे कि बिल्कुल जो रहने और खाने का पैसा भी नहीं दे सकता और उसका मार्क्स अच्छा है, उसके गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उसके मुखिया सपोर्ट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस ट्रस्ट के माध्यम से वैसे बच्चे को हम जैसे लोग मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम तैयार हैं। इसके लिए जोरदार ताली। तो शायर की हैसियत से मेरे जहन में एक बात याद आता है कि अब हवाएं सुनने के मूड में है आप? एक बार जोर से ताली बजा दीजिए।
देखिए स्पीकर तब बोलता है जब सुनने वाला इंटरेस्टेड। अभी सर थैंक यू वेरी मच, आप इतना एज में नागेंद्र गिरी जी इतना जोशीले बात आप ये बहुत प्राइड की बात है। इनके लिए सर के लिए जोरदार ताली। और हमारे बीच एक बहुत बेहतरीन शायर साहब हैं और अच्छे गुरु भी हैं। गुरु का सम्मान हमेशा हम सबको करना चाहिए। जिसने गुरु का सम्मान नहीं किया वो कभी गुरु बन ही नहीं सकता, इसके लिए जोरदार ताली। और जितने भी डायरेक्टर साहब हैं, सुमन साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, हमारे स्पीकर हैं नूर समद साहब, माशाल्लाह इनके लिए जोरदार ताली। बहुत दिनों के बाद इनका दर्शन हुआ। इसके पहले हम लोग शायद छपड़ा में मिले थे जब मैं एज ए चीफ गेस्ट आया था। एंड मीडिया हैज अप्रिशिएटेड मी फॉर गिविंग द बेस्ट न्यूज़ रिगार्डिंग एजुकेशन। बहुत सारे लोग ने अलग अलग जिले से आए और बहुत सारे लोग का मिशन था कि कोई मीडिया के सामने मोदी जी तक मैसेज पहुंचाना चाह रहा था कि हमें आरक्षण चाहिए। तो कुछ मांग रहा था, तो कुछ मांग रहा था। कसम खुदा की मैंने कभी आरक्षण नहीं मांगा, आरक्षण मांगने की जरूरत भी नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज में एक ऐसा शिक्षा की क्रांति होनी चाहिए और इसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से, क्योंकि वो सेंट्रल पावर में वो है, हमारे देश के जो चीफ मिनिस्टर, हमारे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, हमने मीडिया के मैसेज के जरिए से, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है तनवीर अशरफी के नाम से, वो वीडियो आप देखेंगे पता चल जाएगा कि बीजेपी के ऑफिस में जो पटना में हेडक्वार्टर है, मुझे वहां बुलाया गया था। और जब मैं गया तो मुझसे बहुत सारे सवाल किए गए कि सर आप मोदी जी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मोदी जी को यही मैसेज दिया कि सर बिहार में बहुत ही बेहतरीन माहौल है, बिजली का, रोड का, बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इसके लिए जोरदार था। लेकिन अगर मोदी जी चाह ले या नीतीश कुमार चाह ले कि कोई यतीम का बच्चा, जो बच्चा यतीम हो गया, जिसके फादर 4 साल की उम्र से लेके 17 साल के बच्चे हैं, उसके फादर मदर का डेथ हो चुका, तो अगर मोदी जी चाह ले तो ये पॉसिबल है। अब पूछिए क्या करना है मोदी जी को या चीफ मिनिस्टर को? चीफ मिनिस्टर और मोदी जी को सिर्फ यही मैसेज देना है बिहार के शिक्षा मंत्री को कि जहां भी यतीम बच्चा, चाहे जहां पे वो बड़ा कॉलेज हो, बड़ा यूनिवर्सिटी हो या वो बड़ा स्कूल हो, चाहे डीएवी हो, चाहे सेंट जॉन्स हो या बड़े बड़े स्कूलों में, अगर यतीम का बच्चा पहुंच गया किसी भी लोग के साथ, तो वो स्कूल का डायरेक्टर उस बच्चे को मना ना करे, यतीम बोल के उसमें एडमिशन ले और उस यतीम बच्चे को फ्री फोकट में पढ़ाया जाए, इसके लिए जोरदार था। अगर मोदी जी चाहे तो होगा कि नहीं होगा? ये सब अगर नागड़ा और खैरा की आबादी में, लाखों की आबादी में अगर एक आध बच्चा किसी स्कूल में पढ़ना चाह रहा हो और उसका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं हो, फाइनेंशियल साउंड नहीं हो, अगर मोदी जी का पावर दिखा दे, नीतीश कुमार जी अगर कह दे शिक्षा मंत्री को, और शिक्षा मंत्री ये मैसेज सारे स्कूल के डायरेक्टर को कह दे, तो मैं समझता हूँ कि यतीम बच्चे का भला होगा नहीं बोला होगा, ये सर नो। और जब स्कूल के माध्यम से आपने एज ए डायरेक्टर और प्रिंसिपल, मैं सर तहे दिल से आप तमाम भाइयों, बड़े बुजुर्गों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ अपना कीमती समय देके यहाँ बैठे। देखिए स्कूल का मामला तो ये है कि स्कूल में हम बीज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीज। बीज को मैंने मिट्टी में डाल दिया। अब कमाल ये है कि वो बीज फल देगा कि नहीं देगा, ये कैसे पता चलेगा? कोई बता सकता है? मैंने बीज को क्या किया, डाल दिया मिट्टी में। अब वो कितने दिन में डेवलप होगा, कब बड़ा होगा, फल देगा कि नहीं देगा? अगर बीज डालते समय अगर कोई इतना सोचेगा तो पेड़ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन बिना सोचे समझे अगर कोई स्कूल का डायरेक्टर, अगर कोई प्रिंसिपल अपने मोहल्ले के इलाके वाले बच्चे को, उस गरीब बच्चे को जो यतीम हो चुका है, जो उसका नौबत खराब होने वाला है, भीख मांगने का नौबत आने का चांसेस है, अगर कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल उसको अडॉप्ट करते तो यतीम का बच्चा आपका इंजीनियर बन सकता नहीं बन सकता? है मैं राइट रॉन्ग? इसके लिए जोरदार था। वो यतीम का बच्चा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? वो यतीम का बच्चा प्रिंसिपल बनेगा नहीं बनेगा? वो यतीम का बच्चा पायलट बनेगा नहीं बनेगा? वो यतीम का बच्चा अगर आईएएस ऑफिसर बन गया तो आपका गांव का कल्याण करेगा नहीं करेगा? इसके लिए जोरदार था। तो भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सोच बदलिए। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर मेंटेलिटी, हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, how you walk, how you talk, how you dress up, everything depends upon the
योर मेंटालिटी, आप कैसे सोचते हैं। और अल्लाह सुब्हानो ताला हैज सेड इन कुरान दैट द बेस्ट अमंग यू हु लर्न्स एंड टीच कुरान। अल्लाह ताला, अल्लाह कहो, भगवान कहो, ईश्वर कहो, सब एक ही है। कितने लोग मानते हैं इस चीज को? हाथ उठा दो। सुपर नेचुरल पावर इज ओनली वन। यहाँ के नेता लोग हिंदू मुसलमान ये वो फलाना ढिमका करते रहते हैं, लेकिन शरीफ लोग नहीं बैठे। अगर ऐसा होता तो इस महफिल में हर धर्म के लोग नहीं बैठते। पता है चला कि हमें धर्म के ऊपर कोई राजनीति नहीं चाहिए। हम एक अच्छे इंसान हैं और इंसानियत का परचम लहराना चाहिए। अगर अच्छा इंसान है तो समझो हमारा धर्म भी कामयाब, वो इंसान भी कामयाब, दिन भी कामयाब और दुनिया भी कामयाब। तो हमें इस मिशन पे सोचना चाहिए। आज का हमारा पैगाम इंसानियत के नाम और इस शेर के साथ मैं अपना कारवां को आगे बढ़ाता हूँ, फिर मुझे एक्सप्लेन भी करना है और कुछ मैसेज देने वाला हूँ। बस 15 से 20 मिनट आप लोग मुझे सुनने के मूड में हैं, सुनना चाहते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से सुन के समझ के जाएंगे, अपने गांव में या बारात में जाएंगे, शादी में जाएंगे, मरनी में जाएंगे और कोई वहां पे डिस्कशन कर रहा है कि अगर इस बच्चे को हाथ थाम लेता तो ये बच्चा बहुत आगे जाता है। तो जब तक इस रोज माइंड के बारे में आपको पता नहीं रहेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन गरीबों का हाथ थामने के लिए बना है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो ना उम्मीद है उसको उम्मीद देने के लिए बना है। इसके लिए जोरदार ताली। क्योंकि अवैध अंबर साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनको डॉक्टर कलाम साहब ने सम्मानित किया, नेपाल के प्रेसिडेंट ने सम्मानित किया, और ये सिर्फ बिहार नहीं बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्री में जाके बोलते हैं और वहां के लड़के, विदेशी लड़के भी इनके माध्यम से अच्छी जगह पे एडमिशन लेते हैं। इसके लिए जोरदार ताली। अब एक शायर होने की हैसियत से मेरे जहन में शेर याद आता है कि जिंदगी, सुनने के मूड में मैं सुनाऊं? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिगार्ड। सुनाऊं, जिंदगी ख्वाब के मानींद गुजर जाए, जिंदगी ख्वाब के मानींद गुजर जाएगी और ख्वाब नहीं तो किस्मत सवर जाएगी, ख्वाब नहीं तो किस्मत सवर जाएगी और तेरे आंगन में भी खिलेंगे मुशर्रत के फूल, तेरे आंगन में भी खिलेंगे मुशर्रत के फूल, गांव से होकर तेरे नगर जाएगी, गांव से होकर तेरे नगर जाएगी और तेरे दर पे भी इसको ठिकाना ना मिला। ए खुदा, ए भगवान, हे ईश्वर, ओ माय गॉड, तेरे दर पे भी इसको ठिकाना ना मिला तो बता राह ये जिंदगी किधर जाए, ये जिंदगी किधर जाए, ये जिंदगी किधर जाए। तो अब मैं आता हूं टॉपिक पे। साथियों, मैं जो बोलने वाला हूं बड़ी मेहनत से इसको मैंने तैयार किया है। हमारे बीच कबीर सर आए हैं, उन्होंने ये बहुत दिन टच में है, रजी सर है, वसीम सर है। जब कोई स्पीकर माइक पे बोलता है बड़ी जिम्मेदारी से बोलना पड़ता है, क्योंकि हो सके कोई मेरा फोन रिकॉर्डिंग कर रहा है वो वायरल किधर कर देगा, नोबडी को। तो अगर हम आधा घंटा बोलते हैं उसके पीछे 8 से 10 घंटे की मेहनत होती है हमारी। इसके लिए जोरदार। अगर हम आपको कुछ देना चाहते हैं तो देने के लिए हमारे पास कुछ वैसा मैसेज हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं पटना से आया हूँ बोलने के लिए, कुछ समझाने के लिए। हमें तब खुशी होगी जब आपके मोहल्ले और इलाके के बच्चे पटना में आके काउंसलिंग में बैठेंगे और काउंसलिंग के बाद अवैध अंबर साहब हम लोग मिलकर आपके बच्चे को स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो बच्चा वहीं खाएगा, वहीं सोएगा, वहीं पढ़ेगा जहाँ पे फॉरेन के बच्चे पढ़ते हैं। इसके लिए जोरदार कर। अगर फॉरेन का बच्चा, फॉरेनर्स, या फिर आप डायरेक्टली उसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, AICTE UGC अप्रूव यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो आपको 12 से 15 लाख रुपया इंजीनियरिंग, बीटेक इंजीनियरिंग में लगेगा। है मैं राइट रॉन्ग? गलत करो, सही करो। मिनिमम 12 से 15 लाख रुपया पॉकेट में रख लीजिए। फिर आप सोचिए कि आपका बेटा इंजीनियर कैसे बनेगा। ना 12 से 15 लाख हमारे पॉकेट में आएगा, ना हम सोचेंगे हमारा बेटा इंजीनियर है। मैं राइट रॉन्ग? गलत बोलो, सही बोलो। तो इंसान का सोच यहीं पे पड़ जाता है क्योंकि दिमाग में घुस गया 12 से 15 लाख। और यही मजबूरी के कारण अभी जो नौजवान बच्चे यहाँ पे जो 10th पास किए या 12th पास किए, उनको समझ में नहीं आता करना क्या है। फिर वो अपने खालू से पूछते हैं, चचा से पूछता है, भतीजा से पूछता है, पड़ोसी से पूछता है, अपनी सासू माँ से पूछता है, ससुर जी से पूछता है, न जाने खानदान में कितने लोगों से पूछता है।
अरे भाई, जब वो खुद डॉक्टर नहीं, जब वो खुद इंजीनियर नहीं, तुम्हारा खानदान में इंजीनियर नहीं, तो वो क्या बताएंगे आपको क्या करना है?